नमस्कार। स्वागत है आपका श्री कृष्ण ट्यूटोरियल चैनल में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं बिहार एसएससी का सेट सीरीज, तो इस सेट सीरीज में आज हम अगला प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो कि बिहार एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और यह प्रैक्टिस सेट हाल ही में होने वाले बिहार पुलिस के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, जो कि बिहार पुलिस का डेट आ चुका है तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। पहला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? यानी कि सबसे पुराना कौन सा है इसमें? ऑप्शन ए रोहतास पठार, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी खड़गपुर पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी उत्तर गंगा मैदान। तो अपेक्षाकृत पुराना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है वो सबसे पुराना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे? 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे? ऑप्शन ए वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ऑप्शन बी थाईलैंड, इंडोनेशिया और चीन, ऑप्शन सी वियतनाम, कंबोडिया और इंडोनेशिया, ऑप्शन डी कंबोडिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया। तो आपको बताना है हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे 1950 के पहले। इसका सही उत्तर हो जाएगा वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। अगला प्रश्न है, वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। ऑप्शन ए तराइन का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन डी पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो बताइए मुस्लिम शक्ति की स्थापना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर बिहार में प्रवेश करती है और सिवान तथा सारण से होकर गुजरती है और अंत में छपरा के पास गंगा में मिल जाती है? कौन सी नदी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा घाघरा। घाघरा जो कि उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है, सिवान सारण से गुजरती है और अंत में छपरा के पास गंगा जी में मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखेंगे, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। ऑप्शन ए u/v, ऑप्शन बी u/v, ऑप्शन सी u+v, ऑप्शन डी v/u। तो m बराबर आवर्धन बराबर क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा v/u। लेंस का जो मापन होता है डायोप्टर में मापा जाता है लेंस की क्षमता को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 323 का ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 271, ऑप्शन सी अनुच्छेद 290 का ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 307। तो बताइए भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 323 का ए। अगला प्रश्न, यूरोपा किस ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा किस ग्रह का एक नेचुरल उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट? ऑप्शन ए अरुण, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। यूरोपा किस ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगल। यूरोपा मंगल ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है। अगला प्रश्न, हालिस्का मूल रूप से कहाँ का समूह नृत्य है? हालिस्का मूल रूप से कहाँ का समूह नृत्य है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात का समूह नृत्य है हालिस्का। अगला प्रश्न, ओम के नियम को परिभाषित करने के लिए किसका मान अचर रहता है? ऑप्शन ए विभवांतर, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन सी ताप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो बताइए अचर मान किसका रहता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ताप का, टेम्परेचर का अचर रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट का पर्वत शिखर है? पूर्वी घाट का पर्वत शिखर आपको बताना है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए अन्नपूर्णा, ऑप्शन बी देवमाली, ऑप्शन सी दोदाबेटा, ऑप्शन डी देवीमाला। इसका सही उत्तर हो जाएगा देवमाली। देवमाली जो है पूर्वी घाट का पर्वत शिखर है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 11, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी का नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी लिस्मेनिया, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है वह मलेरिया परजीवी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दहन अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उबलता हुआ जल, ऑप्शन बी मोम का पिघलना, ऑप्शन सी पेट्रोल का जलना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दहन अभिक्रिया आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोल का जलना। पेट्रोल का जलना जो है वह दहन अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न, उप उष्णकटिबंधीय ऊंचाइयों और भूमध्य रेखा के बीच बहने वाली ग्रहों की हवाओं को निम्न के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए ध्रुवीय स्टर, ऑप्शन बी व्यापारिक हवाएं, ऑप्शन सी पश्चिमी हवाएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए उप उष्णकटिबंधीय ऊंचाइयों और भूमध्य रेखा के बीच बहने वाली ग्रहों की हवाओं, इसका सही उत्तर हो जाएगा उसको व्यापारिक हवाएं के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन ए पेडी प्लेन, ऑप्शन बी पेनी प्लेन, ऑप्शन सी भू अभिनति, ऑप्शन डी कार्स्ट प्लेन। तो बताइए गंगा के मैदान को किसके रूप में वर्णित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पेनी प्लेन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या पर एक कैप लगा दिया? ऑप्शन देखेंगे इसका। ऑप्शन ए 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 83वां संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। इसमें मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या निश्चित किया गया था, इतना ही मंत्री बन सकते हैं। मांडो किस राज्य के लोकगीत के रूप में है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मिजोरम। तो मांडो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। गोवा का लोकगीत का एक रूप है। अगला प्रश्न देखेंगे, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ग्वालियर मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम केरल, ऑप्शन सी शहादरा दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, इसका सही उत्तर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम केरल में है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कॉन्क्वेस्ट 2025 की मेजबानी की? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी मंगोलिया, ऑप्शन डी जापान। कॉन्क्वेस्ट 2025 इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगोलिया। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कॉन्क्वेस्ट 2025 की मेजबानी मंगोलिया ने की। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, बंदर शेरी बागवान किसकी राजधानी है? बंदर शेरी बागवान किसकी राजधानी? ऑप्शन ए ब्रुनेई, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी डोमिनिका रूसी, ऑप्शन डी सेंट लूसिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रुनेई। ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेरी बागवान है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चार मीनार,
ऑप्शन बी लाल किला, ऑप्शन सी जामा मस्जिद, ऑप्शन डी इंडिया गेट। तो बताइए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिया गेट। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बिहार के महत्व को समझने के बाद अकबर ने 1576 में निम्नलिखित में से किसे बिहार का सूबेदार बनाया? ऑप्शन ए अजीज ककोलत, ऑप्शन बी जमाल खान गिलजई, ऑप्शन सी मुनीम खान, ऑप्शन डी दाऊद खान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुनीम खान को बिहार का सूबेदार बनाया था 1576 में। अगला प्रश्न है, हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो बताइए, हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है, सीएडी किसका सूचक है? यह कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है। सीएडी किसका सूचक है? ऑप्शन ए कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिजाइन, ऑप्शन बी कंप्यूटर एडेड डिकोड, ऑप्शन सी कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड, ऑप्शन डी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो सीएडी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट प्रश्न है, तिलचट्टों में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 6। तो तिलचट्टों में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, वह राजनीतिक पार्टी कौन सी है जिसने इंटरनेट पर सर्वप्रथम अपनी वेबसाइट बनाई? सर्वप्रथम अपनी वेबसाइट बनाने वाला प्रथम पार्टी कौन सा है? ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन सी आम आदमी पार्टी, ऑप्शन डी समाजवादी पार्टी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बीजेपी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने सर्वप्रथम इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, भारत में कंप्यूटर की क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी पीवी नरसिम्हा राव। भारत में कंप्यूटर की क्रांति लाने का श्रेय, इसका सही उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 27, भगवान पद्मसंभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए हॉर्नबिल जो कि नागालैंड में, ऑप्शन बी सागा दावा, ऑप्शन सी गणगौर, ऑप्शन डी हेमिस। इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमिस, हेमिस जो कि लद्दाख में मनाया जाता है भगवान पद्मसंभव के सम्मान में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के उपबंधों के अधीन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन ए परिवार नियोजन, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी रेलवे। समवर्ती सूची में किसे नहीं जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा रेलवे को समवर्ती सूची में नहीं जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 29 पर, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? खुला सागरीय बंदरगाह मतलब जहां बंदरगाह तट से दूर सागर में बना होता है उसे खुला सागरीय बंदरगाह कहते हैं। ऑप्शन ए हल्दिया, ऑप्शन बी मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन सी चेन्नई बंदरगाह, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो बताइए, खुला सागरीय बंदरगाह चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत स्वान है, यानी कि स्वान का पूर्ण रूप बताना है आपको। ऑप्शन ए स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क,
ऑप्शन बी सिस्टम वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी स्टेट वाइज एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी सिस्टम वाइज एरिया नेटवर्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्वान का पूर्ण रूप स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है गेवरा खदान जो कि एशिया की सबसे बड़ी खदान बनने की कगार पर है, कहाँ है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में गेवरा खदान बनकर तैयार होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के साथ सीमा पार लेन देन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमा पार लेन देन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है किस बैंक के साथ? ऑप्शन ए बैंक ऑफ चाइना, ऑप्शन बी बैंक ऑफ अमेरिका, ऑप्शन सी बैंक ऑफ इंडोनेशिया, ऑप्शन डी बैंक ऑफ जापान। इसका सही उत्तर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न देखेंगे। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल लेंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस के जैसे काम करेगा। कौन? पानी में हवा का बुलबुला। अगला प्रश्न है सुनहला धान अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल का पादप है जिसमें समाविष्ट जीन किसके जैव संश्लेषण के लिए होता है? ऑप्शन ए ओमेगा 3 वसा अम्ल, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 15 नवंबर 1947, ऑप्शन बी 14 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 28 जून 1919, ऑप्शन डी 14 दिसंबर 1945। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना। इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 जून 1919 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम यानी कि मजदूर दिवस लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 5 या 70 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन बी 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन डी 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ फर्स्ट वीमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कुणाल बसु, ऑप्शन बी कविता राव, ऑप्शन सी अनुराधा रॉय, ऑप्शन डी जयराम रमेश। तो लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ फर्स्ट वीमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक हैं कविता राव। हाल ही में चीन के किस बैंक को आरबीआई ने भारत में ब्रांच खोलने की अनुमति प्रदान की है? ऑप्शन ए बैंक ऑफ तिब्बत, ऑप्शन बी बैंक ऑफ चाइना, ऑप्शन सी बैंक ऑफ वुहान, ऑप्शन डी बैंक ऑफ सिक्यांग। इसका सही उत्तर हो जाएगा बैंक ऑफ चाइना। आरबीआई ने चीन बैंक ऑफ चाइना को भारत में ब्रांच खोलने की अनुमति प्रदान की है। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? किस घराना से? ऑप्शन ए बनारस घराना, ऑप्शन बी लखनऊ घराना, ऑप्शन सी जयपुर घराना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो घराना बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बनारस घराना। गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराना से है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1956। तो अर्जुन पुरस्कार आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 41।
किसे 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी बलदेव सिंह, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी आसफ अली। तो रक्षा मंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जो थे रक्षा मंत्री थे अंतरिम सरकार में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। सोवियत संघ किस वर्ष टूट गया था, यानी कि किस ईस्वी में टूट गया था सोवियत संघ? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1880, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 1900 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1991 में सोवियत संघ टूट गया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 43। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? ऑप्शन ए लसिका, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्लेटलेट्स है वो रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई, किसने की? ऑप्शन ए महाकश्यप द्वारा, ऑप्शन बी धर्मसेन द्वारा, ऑप्शन सी अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन डी नागसेन द्वारा। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता, इसका सही उत्तर हो जाएगा महाकश्यप द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न पर चलते हैं। भारत की जनसंख्या 2011 में 2001 की तुलना में जनसंख्या में लगभग कितनी % की वृद्धि देखी गई? ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन ए 23.5%, ऑप्शन बी 5.5%, ऑप्शन सी 17.5%, ऑप्शन डी 11.5%। तो 2001 की तुलना में 2011 में कितनी % की जनसंख्या वृद्धि देखी गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 17.5%। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किसे आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए मनोज मेहता, ऑप्शन बी जयश्री वेंकटेशन, ऑप्शन सी नितिन अग्रवाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो जयश्री वेंकटेशन है इनको मिला है रामसर पुरस्कार। प्रश्न संख्या 47। हाल ही में किसे रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता है? किसने जीता है रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब? ऑप्शन ए सिद्धांत बनथिया, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर डेंस्की, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों को रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट दोनों ने मिलकर युगल खिताब जीता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस में धन तथा ऋण का चिन्ह अंकित नहीं होता है? ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन ए बैटरी इस पे होता है, प्रतिरोधक इसमें नहीं होता है, ऑप्शन सी अमीटर, ऑप्शन डी वोल्टमीटर। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिरोधक पर धन और ऋण का चिन्ह अंकित नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे NaOH है, ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षार। NaOH क्षार है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? ऑप्शन ए रजक, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी कायस्थ, ऑप्शन डी भेद। इसका सही उत्तर हो जाएगा कायस्थ जाति का राजपूत काल में उदय हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी धन्वंतरी। तो अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण अशोक ने करवाया था। इसका उत्तर हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है 58वां टाइगर रिजर्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कौन सा, क्या नाम है उसका? माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है?
ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गिलगिट। काराकोरम की दक्षिणी सीमा, इसका सही उत्तर हो जाएगा गिलगिट से बनी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे छोटा जिला है? ऑप्शन ए बांका, ऑप्शन बी कैमूर, ऑप्शन सी शिवहर, ऑप्शन डी सारण। तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ऑप्शन ए पुंकेसर, ऑप्शन बी स्त्री केसर, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी बीजांड। इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडाशय। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय। अगला प्रश्न देखेंगे, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 7 से अधिक, ऑप्शन सी 7 से कम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 से कम। 7 से कम जो होता है वो अम्लीय होता है, 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है यानी कि उदासीन होता है, और जो 7 से अधिक होता है वह क्षार होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 से कम। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर खंजर 12 का अभ्यास कर रहा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन डी किर्गिस्तान। तो खंजर 12 किर्गिस्तान आयोजन कर रहा है। भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर अभ्यास होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मार्क कार्नी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मार्क कार्नी जो है वह कनाडा के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, मार्क कार्नी। अगला प्रश्न देखेंगे, वास्तुकला या आर्किटेक्चर की कलमकारी तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? ऑप्शन ए ताजमहल, ऑप्शन बी इंडिया गेट, ऑप्शन सी चार मीनार, ऑप्शन डी गेटवे ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ताजमहल में पिएट्रा ड्यूरा पाया जाता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार झारखंड के आदिवासी लोगों द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन ए भगता पर्व, ऑप्शन बी लोसर, ऑप्शन सी नोंगक्रेम, ऑप्शन डी सुआता। इसका सही उत्तर हो जाएगा भगता पर्व। भगता पर्व झारखंड के आदिवासी लोगों द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 61। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? ऑप्शन ए उच्ची, ऑप्शन बी नाजिरी, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी फैजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फैजी। महाभारत का फारसी अनुवाद फैजी के निर्देशन में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु अमरदास, ऑप्शन सी गुरु रामदास, ऑप्शन डी गुरु अंगद देव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की संख्या लगभग होती है? ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए 4 मिलियन, ऑप्शन बी 2 मिलियन, ऑप्शन सी 1 मिलियन, ऑप्शन डी 8 मिलियन। यानी कि प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या होती है 1 मिलियन, यानी कि एक वृक्क में, तो वृक्क के भाग 2 होता है तो 2 मिलियन हो जाएगा। तो इसमें प्रत्येक पूछा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 मिलियन पाया जाता है प्रत्येक वृक्क की नलिकाओं में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी उत्तरी अफ्रीका। तो ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी कच्छा नागा, ऑप्शन सी कोल, ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिरसा मुंडा से जुड़ा था उलगुलान विद्रोह। नेक्स्ट प्रश्न है, अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं? ऑप्शन ए पाइलोरिक, ऑप्शन बी फुंडिक, ऑप्शन सी कार्डियक, ऑप्शन डी एपिग्लोटिस। तो अमाशय के सबसे अगला भाग को
कार्डियक कहते हैं? ऑप्शन सी। 3 भाग होता है, 1 2 3। पहला कार्डियक हो गया, दूसरा हो गया पाइलोरिक और तीसरा होता है फुंडिक। तो क्रम में याद रखेंगे, अग्रभाग को कार्डियक, उसके मध्य भाग को पाइलोरिक और सबसे अंतिम को फुंडिक। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए संतरा, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी सिरका, ऑप्शन डी इमली। इसका सही उत्तर हो जाएगा टमाटर। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन सी फाइटोक्रोम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल। आसान सवाल है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 78, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 60। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया वर्णित है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए ऊष्माशोषी, ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन डी उभयगामी, ऑप्शन डी प्रतिस्थापन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? ऑप्शन ए कैनिंग, ऑप्शन बी एल्गिन, ऑप्शन सी लॉरेंस, ऑप्शन डी नॉर्थब्रुक। इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 के विद्रोह के समय यही था, लॉर्ड कैनिंग। तो ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए ग्रास नली, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी बड़ी आंत। तो आहार नल की किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। नेक्स्ट प्रश्न, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी वाराणसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। चिकनकारी लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सियाचिन, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। इसका सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख में। लद्दाख में 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर बनाया गया है, जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अंतिम प्रश्न है, सुपरसोनिक आकाश मिसाइल की सीमा क्या है? मारक क्षमता उसका पूछ रहा है। ऑप्शन ए लगभग 25 किलोमीटर, ऑप्शन बी लगभग 20 किलोमीटर, ऑप्शन सी लगभग 35 किलोमीटर, ऑप्शन डी लगभग 30 किलोमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा लगभग 25 किलोमीटर इसकी आकाश मिसाइल की मारक क्षमता है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कोल विद्रोह कब हुआ था। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।